मेरा सवाल आप नहीं समझ पाए। मैंने 1 मिनट आपको बोलने दिया, मैं सवाल आपको फिर समझा रहा हूं। आप वक्त पर जो कहिए वो सब ठीक है भाई, वो वक्त पर चर्चा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वक्त पर चर्चा में राम मंदिर को घुसाने की क्या जरूरत थी, अयोध्या को घुसाने की क्या जरूरत थी? एक कलेक्टर का जिक्र करते हैं अखिलेश यादव और माना जा रहा है कि वो के नायर का जिक्र कर रहे हैं, के नायर का जिक्र कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां सामना कर रही हैं, क्या सामना कर रही हैं, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। ट्रस्ट में नॉन मुस्लिम घुसेगा नहीं घुसेगा, ये सब कहने की और तुलना करने की क्या जरूरत है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। अब राकेश जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप जिसको कह रहे हैं भाई, नायर साहब का नाम जो है, के नायर का जो उस टाइम के तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उनका नाम हमारे रास्ते अध्यक्ष जी ने सदन में नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया। हमारे रास्ते शेख अखिलेश यादव जी ने नहीं लिया, उसका उल्लेख आपने किया, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य था, मैंने ये कहा कि माना जा रहा है। आप बता दीजिए किसी और कलेक्टर का नाम लिया हो तो बोल दीजिए, के नायर का नाम नहीं लिया, किसी और का नाम लिया, बता दीजिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट किया। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात को भी हिलावाली किया गया था जिलाधिकारी ने, ऐसा ना हो कि जिस तरीके से जिलाधिकारी किस कलेक्टर का नाम ले रहे जा रही है आपके हिसाब से? के नायर नहीं तो कौन है? हमें नहीं, आपको पता होगा। आप नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आप बता दीजिए कौन है के नायर, और आने वाली पीढ़ियां सामना कर रही है, इसका क्या मतलब है? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किस जिलाधिकारी की बात हुई थी। आपको बेहतर पता, आपने बता दिया, लेकिन मुझे नहीं पता ना उन्होंने नाम कोट किया। अच्छा चलिए, ये बता दीजिए, आने वाली पीढ़ियां सामना कर रही हैं, इसका क्या मतलब है? आने वाली पीढ़ियां सामना कर रही है, जो आज की तारीख में जिलाधिकारी जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं उन चीजों का। इस सरकार में आप देख लीजिए किस तरीके से जिलाधिकारी अपनी मनमानी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की भी बातों को हिला वाली से। देखिए, आज बात जो हो रही है वक्त की हो रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी जिलाधिकारी का किसी सुनिए दीपक रंजन, हम क्यों फंसे? दीपक रंजन फंस गए आप। दर्द जो ये तुष्टीकरण वाला है सर, किसके राज में गोलियां चली, क्या हुआ नहीं हुआ, और मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, आने वाला चुनाव है तो इसलिए ये बयान दिया गया, ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों का। बात राकेश जी, देखिए हिंदू मुस्लिम के समाजवादी पार्टी सभी धर्म सभी जात का सम्मान करती है, सबको लेकर चलती। और देखिए रहा सवाल, आप गोली चलाने की बात कर रहे हैं, उस टाइम जो वहां के होलसेल इंचार्ज थे, आज उन्हीं को जिम्मेदारी राम मंदिर की है। ये बहुत पुरानी लाइन है दीपक भाई, ये बहुत पुरानी लाइन है। तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? मुख्यमंत्री ने रोका क्या? मुलायम सिंह यादव जी ने रोका था क्या? उस टाइम अफसर पर कोई कार्रवाई कर दी थी क्या? उसके बाद तो ताल ठोक कर आप लोगों ने 10 डिबेट में कहा कि कानून व्यवस्था के लिए जरूरी था। आप ही लोग जस्टिफाई करते रहे। चलिए शिवम त्यागी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि भाई ये कलेक्टर वाली थ्योरी अखिलेश यादव की ठीक है, और पीढ़ियां सामना कर रही हैं ट्रस्ट से वक्फ की तुलना, और उसके बाद कह रहे हैं कि भैया हमारी मंशा तो बिल्कुल साफ है, कोई बदले वाली बात नहीं है। देखिए, जब रामलला प्रकट हुए थे तो उस समय के नायर वहां जिलाधिकारी थे, और उसको विषय को लेकर जो है अखिलेश यादव किस तरीके से खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि पीढ़ियां उसका जो है दंश झेल रही हैं। इसका मतलब यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से इतनी नफरत, उनके मंदिर से इतनी नफरत अखिलेश यादव को है कि वो आज भी इस दर्द को भुला नहीं पा रहे हैं कि वहां पर श्री राम का मंदिर बन कैसे गया। मैं 10 सेकंड वक्फ पे लेकर बस एक ही चीज 10 सेकंड वक्फ पे लेकर बस एक ही चीज कहना चाहूंगा। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने 400 पेड़ उगाए थे खजूर के। उन खजूरों से जो आमदनी हुई थी, उस आमदनी से जो है मदीना के लोगों को, गरीबों को मदद की गई थी। पहली बार उसको वक्फ कहा गया था। वाकिफ आमतौर पे पहले राजा होते थे, वो वक्फ किया करते थे, और सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ वक्फ किया जाता है। स्ट्रेट टू 2024, कहां एक तरफ लोगों को जो है मदद करने के लिए, गरीबों के लिए वक्फ बना था, आज ये एक एक्सटॉर्शन रैकेट बन गया है जमीनें हड़पने का। अगर राकेश पांडे के घर में उनको लगता है कि ये वक्फ को लेना है तो कुछ नहीं करना, एक सर्वे करके राकेश पांडे को कह देना है कि ये जमीन हमारी हो गई। अब वो कहेंगे जमीन हमारी हो गई, तो इसमें राकेश पांडे को ही जिम्मेदारी मिल जाती है इस बात की कि वो साबित करें कि वो घर उनका नहीं है। जिसने अपना कब्जा बताया उनको कुछ साबित नहीं करना, छोड़िए, कोर्ट जा नहीं सकते, काउंसिल जाना, ट्राइब्यून जाना पड़ेगा। वो कहां है? वो भी वक्फ की है। तो मुझे लगता है 21वीं सदी में इस तरह के लैंड ग्रैबिंग लोगों के लिए ना कोई जगह थी ना है। ये एक बेहतर काम के लिए वक्फ हुआ करता था। आज जो है डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर की जमीन कहां से आ गई भाई? कैसे ले आई भाई? एक गांव जिसकी हिस्ट्री 1500 साल की है, जिनके कागज 1500 साल के हैं, वक्फ आकर कहता है कि वो पूरा का पूरा गांव हमारा है। इस्लाम की हिस्ट्री 1400 साल की। मैं मानता हूं इस तरीके से इस देश में इस तरह की चीजों को नहीं चलाया जा सकता। विषय बहुत साफ है।
आपको राम मंदिर से नफरत है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आने वाले हर छोटे विषय में घुमा फिराकर सिर्फ राम मंदिर को ही गाली देंगे। इस देश में आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, देश चुप रहा। इस देश में आपने राम मंदिर बनने नहीं दिया, देश चुप रहा। इस देश में आपके पिताजी ने कहा कि राम मंदिर और मुस्लिमों के लिए जरूरत पड़ती तो मैं और गोली चला देता, तो देश चुप रहा। अब राम मंदिर बन गया, आपने जो है अस्वीकार कर दिया वहां का जो इन्विटेशन था, देश चुप रहा। आप अभी तक वहां नहीं गए, देश चुप रहा। लेकिन घर में बैठे बैठे भी कम से कम श्री राम को तो गाली मत दो, इतना तो नहीं करना चाहिए। विषय साफ है, वक्फ पर अगर बात चल रही है तो वक्फ पर रखो, श्री राम पर मत लेकर जाओ। नहीं, और एक और बात है दीपक रंजन कि ये तुलना कैसी है? एक कानून से बनी हुई संस्था है, उसके पास अपना ट्रिब्यूनल है, उसके पास देश भर में कहीं भी रुमाल रख देने का किसी भी जमीन पर अधिकार मिला हुआ है। ऐसा अधिकार है क्या ट्रस्ट के पास, राम मंदिर ट्रस्ट के पास? देखिए, अभी शिवम जी ने बहुत सारी बातें बताई वक्फ के बारे में। मैं समझता हूँ कि वक्फ शब्द जो है वो वकूफा शब्द से निकल करके आया है, और वकूफा का मतलब होता है ठहरना। और उनका ये उद्देश्य था कि लोगों को जो है जनहित जन कल्याण कार्यों में इसको जो है लगाया जाए। बिल्कुल सही। नहीं, अरे ये परिभाषा नहीं चाहिए। सुनिए ना, अरे भाई परिभाषा, दीपक रंजन भाई सुनिए ना, वक्फ की परिभाषा क्या, वक्फ शब्द कहां से आया, लोग गूगल कर लेंगे भाई, उसके लिए लोग डिबेट थोड़ी नहीं देखते हैं। उनको क्यों नहीं आपने रोका? नहीं, मैं उनको भी ये बात कह रहा हूं, उनको भी ये बात कह रहा हूं। आप सवाल पर आइए ना सर, मैं सवाल से अलग नहीं। शिवम भी अगर सवाल की लाइन से हटेंगे मैं उनको भी टोकूंगा। मैं वक्फ की परिभाषा नहीं जानना चाहता हूं। वक्फ पर जो आपका, सुनिए सर, वक्फ पर जो आपका विचार था मैंने शुरुआत में बिना इंटरप्शन के सुना, जबकि वो मेरे विषय से थोड़ा सा अलग था। तो मेरे विषय पर आइए। क्यों आपने उनको नहीं टोका? आपने उनको क्यों नहीं टोका? जैसे शुरुआत में आपको 1 मिनट नहीं टोका, वैसे भी उनको 1 मिनट नहीं टोका। अरे वाह, उनको नहीं टोका परिभाषा में। और हम जब परिभाषा नहीं थी, परिभाषा नहीं थी भाई, आपको वक्फ को परिभाषित नहीं किया उन्होंने। तो ये भी बता देना कि वक्फ शब्द है कहां से, ये भी। अरे सर छोड़िए ना, जनरल नॉलेज। अरे दीपक रंजन, अरे लोगों के पास मोबाइल है भाई, आपको नहीं लगता होगा लेकिन इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है। लोग तुरंत गूगल कर लेंगे इतनी देर में वक्फ का मतलब क्या होता है, कहां से ये शब्द आया। वो टेलीविजन पर डिबेट में अगर बताने लगे तो बहुत मुश्किल है, समय बहुत कीमती है। चलिए सर, सवाल पर आइए ना, तुलना क्यों किया भाई? सवाल पर आइए, सवाल पर तुलना क्यों किया? आप लोग किस सवाल पर तुलना किया? वक्फ और राम मंदिर ट्रस्ट की तुलना क्यों किया? किसने किया? अखिलेश यादव जी ने वक्फ को राम मंदिर से। आपके पार्टी के सांसद है राजीव राय, उन्होंने किया। हिंदू मुस्लिम की बात आप उन्होंने किया। अरे हिंदू मुस्लिम की बात, राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को घुसा दिया जाए, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कोई और कर रहा है। आपने शुरू में तो जो चीज जो है चल रहा था वक्फ बोर्ड में, जो है गैर मुस्लिम अभी तक कोई नहीं था, तो उसमें गैर मुस्लिम को ला करके आप क्या दिखाना? मतलब आप चाह रहे हैं कि जो असीमित अधिकार चल रहा था, रुमाल रखने का जो राइट था, वो राइट रहे वक्फ के पास, महिलाएं ना जाए। कोई राइट नहीं था, रुमाल रखने का कोई राइट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट भी हिंदुस्तान में, ट्रिब्यूनल भी इसी का हिस्सा है। और जो कमिश्नरी आती है, जो जहां जाता है जिस बेंच में, वो कमिश्नरी सरकार का हिस्सा है, सरकार का ही अंग है। मैं पूछ रहा हूं फिर, नहीं दीपक रंजन, मेरी बात मेरी बात देखिए, आपने उनको इंटरप्ट कर दिया, उनकी सारी परिभाषा आपने सुन ली, किसकी क्या। अब मैं बोल रहा हूं तो आप बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। मेरी बात तो जान दीजिए। अच्छा बोलिए जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या नहीं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे जेपीसी में गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी में गया, ये तो विपक्ष शुरू से मांग उठा रहा था। उसमें क्या है, क्या पॉइंट्स है, क्या पॉइंट्स नहीं है, इन चीजों की गारंटी दे भाई। फिर मेरे सवाल से आप भाग रहे हैं भाई, फिर मेरे सवाल से आप इधर हट रहे हैं, मैं फिर बीच में आऊंगा। चलिए शिवम आप रिप्लाई करिए, फिर मैं अजय वर्मा के पास जाता हूं। देखिए, फिरहाद हकीम जो है वो ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी हैं, मंत्री रहे और तमाम तरह की चीजें रही। जब बंगाल में तारकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड में उनको चेयरमैन बना दिया गया था मुसलमान होने के नाते 2017 में, तब तो ये रोना धोना नहीं था, तब तो बिल्कुल ठीक था माहौल, तब तो बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब चल रही थी, तब तो बिल्कुल आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा था। मंदिर में अगर मुस्लिम जो है चेयरमैन बन जाए, वो भी मैनेजमेंट कमेटी का, तो तब तो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। आज वक्फ की बात आती है तो एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? ऐसी हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। और बिल्कुल ठीक बात है, ये वक्फ है भाई, ये कोई चलती हुई बस थोड़ी ना कि रुमाल रख दिया तो बस ये सीट आपकी हो गई, ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी जमीन पर जाकर अपना जो है अपना हक जता दिया तो यूं कि भाई ये जमीन हमारी हो गई, नहीं चल सकता ऐसा। बात बहुत साफ है, इस देश में जो अधिकार बाकी सभी ट्रस्ट पर है, बाकी सभी चीजों पर है, वही अधिकार होने चाहिए। और ये डीएम राज से इतना खतरा कैसे है? अगर किसी जमीन का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो भाई अगर उसका दखल है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई अपनी जमीन का सर्वे करके आप कहते हो कि ये जमीन हमारी है तो ठीक है शिवम, ठीक है। अब अजय वर्मा, केसी वेणुगोपाल भी जब बोलने